Hello everyone, welcome to the channel of RC Campus. So student, today in video we are going to do a quiz, class 6 science chapter motion and measurement of distance. ये चैप्टर आपने रीड कर लिया होगा, होपफुली आपको सब समझ में भी आ गया होगा. नाउ टाइम टू टेक अ टेस्ट की कितने अच्छे चैप्टर को आपने रीड किया है. इस वीडियो में दे विल बी 25 क्वेश्चंस एंड उसके आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा. और बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे, बीच में जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इंचिट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इंचिट पहले ज़माने में इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता था. पहले आप जानते हैं कि पहले लोग स्टैंडर्ड यूनिट से यूनिट नहीं करते थे, मेजर नहीं करते थे. पैरों से नाप लिया और किसी चीज़ से नाप लिया, इस तरीके से. तो इनमें में से कौन सा एक नहीं है. नोट पूछा है अंगुल, फिंगर्स, मीटर, क्यूबिट या फिर गिराफ. क्यूबिट आपका होता है आपके थंब के और फिंगर के उनके बीच में 4 फिंगर जो होती है. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाऊँ आपके हैंड का. वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर चलिए कोशिश करते हैं. तो आपका ये जो 4 फिंगर है और ये आपका थंब है, अगर आप इनके पूरा टच कर लें, आप भी कई बार मेजर करने के लिए देखा होगा, यूज़ करते हैं. तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ क्यूबिट. ओके, तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है आप लिख सकते हैं A, B, C और D, जो भी आपको सही लगे. इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा. इससे पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना करेक्ट है और नहीं है तो क्या है इसका आंसर. सेकंड क्वेश्चन है आपका, द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ किस तरीके से घूमती है. एलोगेंटेड पाथ होता है, अर्थ इसमें घूमती है. तो इसके पूछा गया इसमें कौन सी मूवमेंट, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं. आपके ऑप्शन है A ऑसिलेटरी मोशन, एंड सेकंड B है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन, एंड C ट्रांसलेटरी मोशन, एंड D या फिर पीरियोडिक मोशन. चारों को समझ लीजिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. हो सकता है कि आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको एक मोशन देकर पूछें कि ये कौन सा मोशन है. तो सबसे पहले ऑसिलेटरी से शुरू करते हैं. ऑसिलेटरी और पीरियोडिक, ये दोनों ही मोशन जो है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मूवमेंट को एक रिपीट करता रहता है. लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है. जैसे कि आपकी बात कर रहे हैं पेंडुलम की, एक टाइम के बाद इधर जाएगा और एक इधर जाएगा. इस तरीके से पेंडुलम अपना मूवमेंट रिपीट करता रहता है. लेकिन अगर हम पीरियोडिक की बात करें, हम ऑसिलेटरी की बात करें, तो ऑसिलेटरी में भी मोशन चेंज होती है लेकिन उसका कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है. जैसे कोई आप स्ट्रिंग आप लें जो कि वाइब्रेटिंग हो, आप जब उसे टच करें तो वाइब्रेट करेगा वो. तो आपने देखा होगा कि फिक्स पोजीशन होती है स्ट्रिंग की, तो उसकी इधर उधर कॉन्स्टेंट ऐसे मूव करता रहता है. पहले बहुत तेज करेगा, फिर धीरे हो जाएगा. तो उसको ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, दोनों ही आपके रिपीटेड मोशन है. टाइमिंग टेबल के बाद चेंज होते रहते हैं. डिफरेंस बस इसमें टाइमिंग टेबल फिक्स होता है. डिफरेंस बस इतना है कि टाइमिंग टेबल आपका फिक्स होता है. पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में ऐसा नहीं होता है. ये ट्रू एंड फ्रो, इधर उधर एक ही फिक्स पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है तो इधर उधर मूव करता रहता है. नॉन पीरियोडिक नाम से ही पता चल रहा है पीरियोडिक नहीं है, यानी कि ये मूवमेंट रिपीट नहीं करते हैं. इसके फुटबॉलर कोई दौड़ रहा है ग्राउंड में, तो ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे दौड़ता रहेगा, आगे जाएगा, तो नॉन पीरियोडिक होगा. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होती है एक ही डायरेक्शन में होती है सिर्फ. ओके, तो ये आपके मोशंस हैं. वन वे है, यानी कि इसमें लीनियर पाथ में, ट्रांसलेटरी में इधर ही जाएगी, सिर्फ वापस नहीं जा सकती है. ओके, तो अर्थ की मूवमेंट जो है सन की चारों तरफ, कौन सा टाइप ऑफ मोशन है. चलिए कि आई थिंक आपको आंसर पता होगा. थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट कॉज अ मूविंग बॉडी टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी मूविंग बॉडी जो है, जो मूवमेंट कर रही है, वो चेंज अपने स्टेट मोशन में चेंज करने से रेजिस्ट जो करती है, उसके कारण क्या है कि वो चेंज नहीं होती. सेम जो मोमेंट उसको ही कंटिन्यू करना चाहती है. क्या कारण है का
एक्सीलरेशन, स्पीड, इनर्शिया या फिर वेट। इज अ कॉस्ट ऑफ मूविंग, क्या रीजन है एक मूविंग बॉडी जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, क्या रीजन है कि एक मूविंग बॉडी चेंज स्टेट ऑफ मोशन जो है उसके चेंज को रेजिस्ट करती है, चेंज नहीं करना चाहती है अपने स्टेट ऑफ मोशन में, एक्सीलरेशन की वजह से, अपने स्पीड की वजह से, या फिर इनर्शिया की वजह से, या फिर वेट की वजह से। मुझे लगता है आप करेक्ट आंसर है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर इन यूजुअली एक्सप्रेस इन, क्योंकि मेजरमेंट यूनिट की बात हुई थी, तो दिल्ली और कानपुर के बीच जो डिस्टेंस है उसको आप किस में मेजर करेंगे? मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर? इन सब में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। देखिए, आप बस इसको याद रखिए। मैकडी आप जाते होंगे खाना खाने के लिए, मैकडी में आपका यूज़ होते हैं MDH के मसाले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मसाले को आप कैंसिल कर दीजिए। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। ये हमारा पूरा हिरार्की होती है। M फॉर मिली, C फॉर सेंटी, D फॉर डेसी, M फॉर मीटर, D फॉर डेका, H फॉर हेक्टो, K फॉर किलो। सब में यही चलता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये लीटर में हो, किसी में भी हो, ये सेम ही रहता है, ठीक है। मैकडी और MDH के मसाले। अब इसमें होता क्या है कि इनके बीच में 10-10 का रिलेशन होता है। अगर यानी कि कहने का मतलब है कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर मिलकर 100 डेसीमीटर को बनाएंगे। ऐसे ही 10 डेसीमीटर मीटर, 10 डेसीमीटर मिलके डेकामीटर, और 10 डेकामीटर मिलकर हेक्टो एंड किलो। ओके, तो आप सपोज़ कीजिए सेंटीमीटर में जाना है, तो आप जानते हैं 10 एंड 10 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। यानी कि ये हिरार्की जो है इसमें 10 स्टेप 10 टाइम नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो होगा इसमें। तो दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस आपको पता हो गया होगा। जो ज़्यादा डिस्टेंस होती है उसके लिए बड़ी यूनिट मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे वो आपको पता होगा। हाईएस्ट यूनिट जो है इसमें। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग अ फिक्स पैथ विथ चेंजिंग डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक फिक्स पाथ में नहीं होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है A ऑसिलेटरी मोशन, B सर्कुलर मोशन, एंड रैंडम मोशन, एंड पीरियोडिक मोशन। सर्कल मोशन तो आपको पता ही होगा, सर्कल से बना है। रैंडम मोशन जो रैंडमली कहीं जा रहा है, या फिर पीरियोडिक मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है जिसका फिक्स पाथ नहीं है कि वो ऐसे ही जाएगी, वो चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी ऐसे कभी ऐसे चेंज करिए कहीं पे भी, उससे हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। ये मैं आपको करा चुका हूँ पीछे ही, इसलिए उस लाइन पे थोड़ा मैंने टाइम लिया था, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से बनेंगे आपके। तो कौन सा मोशन है जो कि जिसमें कि ऑब्जेक्ट है जो मोशन को रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद? आपका ऑप्शन है कर्वीलिनियर, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर। तो मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ। वाइब्रेटरी मोशन, आप ऑसिलेटरी भी बोलते हैं। लीनियर होता है जो आपकी जो बॉडी है, इसमें आपकी बॉडी जो है सीधी लाइन में मूव करती है। कर्वीलिनियर, ये इसमें आपके जो है मोशन वो होता है जो कि कर्व में जाती है। जैसे अगर बॉल को आप उछालते हैं ऐसे, तो बॉल जो है वो आगे जाकर गिरेगी, लेकिन उसका भी एक फिक्स पाथ होता है। ऐसा नहीं कि ये इधर से जाएगी और इधर से घूमकर आपकी ऑसिलेटरी, दैट आई हैव टोल्ड यू। सर्कुलर ये होता है, घूम रहा है सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, होता है रोटेटरी मोशन आपका, ये फैन की तरह। स्टेज 1 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
आपने 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। द लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्केल इज, तो इसमें जो है सबसे कम काउंट वो बताइए कौन सा होगा। 20 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर। क्योंकि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको अभी यही बताऊंगा। चलिए, 1 सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था मैकडी, मिली एंड सेंटी। 10 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। आप जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। और अब आप देखिए, आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आपने इसको 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, या फिर आप कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर 20 से डिवाइड कर दिया, 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 10 इज डिवाइडेड 20, दैट इज़ हाफ मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो 100 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? मैकडी में आप जानते हैं कि 100, 10 और 10 10 जा 100, तो आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये कितने का इक्वल होता है? आपके ऑप्शन है 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर या 1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। हेक्टेयर इज़ द यूनिट ऑफ, हेक्टेयर किसका यूनिट है? वॉल्यूम के मेजर करने के लिए, किसी की कैपेसिटी कितनी है, या फिर लेंथ नापने के लिए कोई चीज़ कितनी लंबी है वो उसको आप हेक्टर में नापेंगे। एरिया किसी फील्ड या फिर किसी भी चीज़ का एरिया नापने के लिए, या फिर मास किसी चीज़ में कितना वेट है। हेक्टेयर में आप किसको मेजर करते हैं? वॉल्यूम, लेंथ, एरिया या फिर मास। चलिए, अगला है आपका वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन इज मेजर इन। एक बकेट में मिल्क है, उसको आप किस में मेजर करेंगे? आपका ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर, लीटर या फिर किलोमीटर। किलोलीटर हो, लीटर हो, किलोलीटर हो या मीटर हो, सब में यही चलता है मैकडी, जो मैंने आपको बताया था। और MDH के मसाले, ये तक ही जाना है हमारे को। मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है। तो बकेट में क्या, तो आप इसको किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में आपको बता दो कि ये तो वॉल्यूम की ये आपके वॉल्यूम का यूनिटी नहीं है। मीटर स्क्वायर जो है आपका, दिस इज़ यूनिट ऑफ एरिया, मेजरिंग एरिया। मिली लीटर में करेंगे लीटर में करेंगे या फिर किलो लीटर में करेंगे। आप जानते होंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो आप देख लीजिए कि एक पैकेट में 1000 लीटर मिल्क आ सकता है।